हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर पेपर बोर्ड स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये एक पोएम है जिसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको शेयर करना है, मतलब बताना है अपने क्लासमेट और टीचर्स को। What comes to your mind when you think about paper boards? आपके माइंड में क्या आता है जब आप पेपर बोर्ड के बारे में सोचते हो? तो फिर जैसे ही कोई भी पेपर बोर्ड के बारे में सोचता है तो नॉर्मली सबके दिमाग में बारिश आती है, स्ट्रीम्स आती हैं कि कैसे हम स्ट्रीम में पेपर बोर्ड्स को छोड़ देते हैं, बारिश में पेपर बोर्ड्स बनाते हैं, तो ये सब माइंड में आता है। What do you think someone might hope for when they send a paper board down a stream? आपको क्या लगता है कि कोई क्या होप करता होगा, कोई क्या सोचता होगा जब वो अपनी पेपर बोट को स्ट्रीम से नीचे बहा देता है? तो फिर वो यही सोचता होगा कि काश ये बोट किसी को मिल जाए और वो पढ़े कि इसमें क्या लिखा है। रीड द टाइटल ऑफ द पोएम पेपर बोट्स एंड प्रेडिक्ट व्हाट द पोएम माइट बी अबाउट। इस टाइटल पेपर बोट को पढ़ो और प्रेडिक्ट करो, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि ये पोएम किस बारे में है। तो फिर ये पोएम ये पोएम पेपर बोट्स कैसे बनती हैं उसके ऊपर हो सकती हैं, या फिर ऑथर को कोई पेपर बोट्स मिली हो उसके बारे में हो सकती है, पेपर बोट्स की मेमोरीज़ के बारे में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे बॉक्स में जो नीचे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जिनके आगे नंबर्स लिखे हैं, उनके मीनिंग से मैच करना है। I love to play beside a running का मतलब होता है speedily flowing stream at a short distance from my grandparents' house. I love to see it skipping मतलब bouncing along to join a river. On the river I can see boats with bulging मतलब swelling sails moving swiftly. Some of them take the people from one shore to the other, while in some of them people can be seen lading things too. Lading माने loading, उसमें चढ़ा रहे हैं। I can spend hours watching the busy river and dreaming about them. Burying my head in my pillow at night. Burying का मतलब होता है putting, कि रात को अपने पिल्लो के ऊपर अपना सिर रखकर वो इसके बारे में घंटों तक सोच सकता है। Let us read. Day by day I float my paper boards one by one down the running stream. तो स्टार्टिंग में पोइम स्टार्ट होती है कि कोई बता रहा है कि मैं रोज़ अपने पेपर बोट्स को एक एक करके रनिंग स्ट्रीम से नीचे बहा देता हूँ, मतलब उस पर बहा देता हूँ, उसमें रख देता हूँ जिससे वो फ्लो करके चली जाए। रनिंग स्ट्रीम मतलब बहती हुई स्ट्रीम। In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. तो फिर वो जो बोट बनाते हैं, बोट के ऊपर बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में अपना नेम लिख देते हैं और उस विलेज का नेम लिख देते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, जिससे कि वो जो पेपर बोट है अगर किसी को मिले तो उन्हें पता चल जाए किसने भेजी है और वो कहाँ पे रहता है। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. वो चाहते हैं, वो ऐसा होप करते हैं कि कोई स्ट्रेंज पर्सन जिसे वो नहीं जानते, अनजान व्यक्ति से और किसी स्ट्रेंज लैंड पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो नहीं गए हैं, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है, वहाँ से कोई उसकी बोट को ले ले और उसे पता चले कि वो कौन है जिसने बोट भेजी है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। वो लोड करते हैं अपनी छोटी सी पेपर बोट में, वो लोड करते हैं मतलब उसमें भरते हैं, जैसे शिप्स में कंटेनर्स को लोड किया जाता है, चढ़ाया जाता है, वैसे ही वो शिवली के फ्लावर्स को अपने लिटिल बोट्स में लोड कर देते हैं अपने गार्डन में से। और वो होप करते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं इसकी पेपर बोट में वो सेफली रात को सेफ तरीके से सुबह उस लैंड पे पहुंच जाए, उस स्ट्रेंज लैंड पे पहुंच जाए। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails. फिर वो लॉन्च कर देते हैं अपने पेपर बोट को, फिर वो अपने पेपर बोट को छोड़ देते हैं जिससे वो बह जाए और स्काई में देखते हैं उन लिटिल क्लाउड्स को जो वाइट बल्जिंग सेल्स जो सेट करे थी वाइट बल्जिंग सेल्स को।
बल्जिंग का मतलब हमने ऊपर देखा था, स्वेलिंग। स्वेलिंग माने फूला हुआ। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा कौन प्लेमेट, मतलब जो मेरे साथ खेल रहा है स्काई में से, इसे एयर के थ्रू मेरी बोट के साथ रेस करता है, कि कौन सा मेरा प्लेमेट है स्काई में से जो इसके मेरी पेपर बोट्स के साथ रेस करता है। प्लेमेट माने जो मेरे साथ खेलना चाहता है, मेट मतलब फ्रेंड समझ सकते हैं हम। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। फिर वो रात को अपने फेस को अपनी आर्म्स के ऊपर रख के ऐसे मुंह दबा लेते हैं ना, जैसे अपनी आर्म्स के ऊपर रखकर अपने हाथों पे रखकर ड्रीम करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि उनकी पेपर बोट कैसे रात को फ्लोट करके जाएगी, ऊपर आसमान में पूरे स्टार्स हैं, उन स्टार्स के बीच में से कैसे जाएगी फ्लोट करके, सोचने लग जाते हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लीडिंग इज द बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। जो फेरीज हैं, जो परियां हैं स्लीप की, वो उसमें सेल कर रही है, वो इनके पेपर बोट में है और वो लोड कर रही हैं, लेडिंग का मतलब लोड कर रही हैं बास्केट भर भर के ड्रीम्स की। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रीम्स को उस बोट्स के अंदर भर रही है। तो ये थी हमारी पोएम पेपर बोट्स।